तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जन्मदिन मनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? आज तक तो हम पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। हम अपनी हिंदू संस्कृति को और संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ तरीका है प्रातः उठकर अपने बच्चे को स्नान कराकर सर्वप्रथम धरती माता को प्रणाम करें। उसके बाद सूर्य भगवान को प्रणाम करके उसको अर्घ्य दिलाएं, सूर्य भगवान को जल दें। उसके बाद छोटा सा हवन करें, घर में करें या गुरु स्थान में जाकर स्वस्ति वाचन कराएं, देव शक्तियों को आहुति डालें। उससे आपके बच्चे पर किसी प्रकार का ऋण नहीं रहता है और किसी प्रकार का ग्रह दोष, काल श्रम दोष ये नहीं रहता है। फिर भोजन भंडारा बनाए, चाहे थोड़ा हो लेकिन थोड़ा सा दान पुण्य करना चाहिए। नहीं तो गौ माता को थोड़ा सा ग्रास खिलाए, बड़ों को प्रणाम करे, आशीर्वाद ले, आरती करे, कीर्तन करे घर में। तो ये सरल भी है और शुद्ध तरीका भी है। लेकिन आज हम केक लाएंगे, फिर उस पर मोमबत्ती लगाएंगे, फिर मोमबत्ती जलाएंगे, फिर फूंक मारेंगे, उनको बुझाएंगे। जब बुझाना ही था तो फिर जलाई क्यों? आप बताइए, आरती जब करते हैं ज्योति जला के करते हैं या बुझा के? कैसे करते हैं? जला के करते हैं। दिवाली पर दिए जलाते हैं या बुझाते हैं? जलाते हैं। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में दीपक कब बुझाते हैं? मृत्यु के समय। तो हमारी संस्कृति अंधकार से प्रकाश की तरफ नहीं है, अंधकार से प्रकाश की तरफ है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे परमात्मा, हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चल। तो ज्योति जलाना शुभ होता है, ज्योति बुझाना अशुभ होता है। तो हम बाहर की रीस करके पहले मोमबत्ती जलाएंगे, फिर उस पर फूकेंगे, फिर थूकेंगे, फिर उसको चाटेंगे केक को। उसमें कितने बैक्टीरिया होते हैं। तो आज से किसी ने भी दीपक बुझाना नहीं है, जलाना है। भले ही केक लाओ लेकिन वेजिटेरियन हो, शाकाहारी हो, अंडों से या गलत चीज़ों से बना हुआ केक घर में ना लाएं। और फिर उसके चारों तरफ घी के दिए लगाएं, चौमुखा दिया लगा लो, दीपक जलवाओ, फिर मंगलाचरण करो। और फिर बच्चे के हाथ में चाकू मत दो, भले ही चम्मच से दो प्रसाद। क्यों? अगर बचपन में आपने चाकू हाथ में दे दिया, आगे फिर आपका कलेजा ही काटेगा। चाकू बचपन से शुभ नहीं माना जाता है। तो इसलिए हमने सारा का सारा जो व्यवहार है, संस्कृति है, वो बाहर की अपना ली। इसलिए हमारे बच्चों में कुसंस्कार पनपते जा रहे हैं और हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आज माता पिता का आदर नहीं करते, बड़ों का सम्मान नहीं करते, बच्चे गलत संगत में पड़ गए। तो मेरा कहने का मतलब है, आप भले ही अपने बच्चों को उपहार मत देना, लेकिन संस्कार जरूर देना। कैसे संस्कार? जैसे माता सुनीति ने अपने बेटे ध्रुव को दिए। गरीब भक्ति बिना क्या होते हैं, ध्रुव को पूछो जाए, सवा शेर अन पावते, अटल राज दिया ताई। माँ बेटे को छोटे से कमरे में रखा जाता था, महल से बाहर, माता सुनीति और ध्रुव को, क्योंकि सुरुचि ने उसको निकलवा दिया था। और सवा शेर जौ का आटा बेचारों को मिलता था सारा दिन में, और कुछ भी खाने को नहीं तो बच्चे का कितना मन करे। राजमहल में बच्चे कैसे खेलते हैं, क्या क्या खाते हैं, लेकिन वो जमीन पर सोता माँ के साथ, और सूखी रोटी जौ की।
लेकिन उसकी माँ ने संस्कार दिए। संत आते, सत्संग में बैठती, कथा सुनती और अपने बेटे ध्रुव को भी लेकर बैठती। उस माँ ने क्या दिया? संस्कार दिए, उपहार नहीं दिया। उपहार किसने दिया? परमात्मा ने दिया। क्या दिया? अटल राज दे दिया। तो मेरा कहने का मतलब है, उपहार भले ही मत दो लेकिन संस्कार दो। उपहार तो परमात्मा देता, जैसे ध्रुव को दे दिया। गरीब शेर नाज के कलपति अटल राज पटालिक दीन, सतगुरु साहब की बंदगी करे सोई परवीन। अपने बच्चों को भक्ति मार्ग पर लगाओ, उसका पूरा जीवन लोक में परलोक में दोनों सुधरते हैं, सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा और गुरु का, संत का, परमात्मा का आशीर्वाद रहेगा। तो माता पिता का कर्तव्य है उस बच्चे के जीवन को सफल बनाना। भौतिक दृष्टि से भी विद्या प्राप्त हो, लेकिन आत्म विद्या का ज्ञान भी आप संतों के पास ले जाकर बच्चों को करवाएं। तो आज आपने इतना अच्छा प्रोग्राम करवाया कि हम अपने बच्चे का जन्मदिन गुरु धाम में यज्ञ हवन करा के स्वस्ति वाचन के साथ और सूर्य को अर्घ्य दे के पूज्य गुरुदेव जी से आशीर्वाद दिलाएं, सतगुरु की आरती करें, भोजन भंडारा हो। तो ऐसे शुभ संकल्प को मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ जो आपके अंदर ऐसी प्रेरणा आई। तो इस मार्ग पर आप अपने बच्चों को चलाएं, क्योंकि ये जीवन वैसे तो परमात्मा की भक्ति के लिए ही मिला है और भक्ति के बिना ये जीवन व्यर्थ चला जाता है। गरीब भक्ति हेत कर बांधिया घन नामी घटमाई, और साधु जन से बिना साई पावे नाई। कहते हैं परमात्मा ने हमें इस मनुष्य चोले में इसलिए भेजा कि मेरी भक्ति करेगा, लेकिन बिना संत की शरण में जाए बिना हमें परमात्मा का भेद नहीं मिल सकता है। और जो उनकी शरण में चला जाता है उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। जैसे ध्रुव, मीरा, प्रहलाद परमात्मा की शरण में गए तो परमात्मा ने उनके जीवन में कोई कमी नहीं छोड़ी और वो चले गए। आज भी सब लोकों में और सब युगों में उनका नाम रहेगा। गरीब जो जन हमारी शरण है ताका हूँ मैं दास, भक्ति अनाहद बंदगी अनंत लोक प्रकाश। जो जीव मेरी शरण में आ जाता है उसकी तो मैं दास बन के सेवा करता हूँ और उसको अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ, और उस बंदगी के फल से अनंत लोक प्रकाश, अनंत लोकों में अनंत युगों तक उसका प्रकाश रहता है। युग बीत जाएंगे लेकिन ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, कबीर, नानक का नाम रहेगा और हम अपनी तीसरी पीढ़ी का नाम भूल जाते हैं। कौन याद करता है? कितने आए और चले गए। तो भक्ति का प्रकाश हर युग में रहता है। तो अपने बच्चों को अच्छे मार्ग पर लगाएं। तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे आदरणीय श्री नरेश सहरावत जी और बहन रेणु सहरावत, जिन्होंने अपने सुपुत्र तनेश सहरावत के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये भव्य प्रोग्राम करवाया, और आपकी बेटी नीतिका देवी, आपके भाई बंधु रिश्तेदार, सतगुरु की प्यारी संगत, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बंदी छोड़ आपके परिवार में हमेशा सुख शांति समृद्धि रखे और इसी प्रकार भक्ति की बेल बढ़ती रहे। और तनिष्क को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बंदी छोड़ का आशीर्वाद हमेशा इस पर बना रहे, अपने जीवन में तरक्की करे, साधु संतों की सेवा करे, माता पिता का आदर करे, बड़ों का सम्मान करे, सात्विक जीवन जिए। तो आपकी मंगल कामना करते हैं। अब एक छोटा सा भजन बोलूंगी, साथ साथ बोलना। भजन बिना काहे को दे धरी, भजन बिना काहे को दे धरी, भजन बिना काहे को दे। नो 10 मास गर्भ में राखा, 9 10 मास गर्भ में राखा, जननी रे बोझ मरी, भजन बिना काहे को दे धरी, भजन बिना काहे को दे। ये बालापन हंसे खेल गवाया, बालापन हंसे खेल गवाया, जवानी रंग भरी, भजन बिना
काहे को दे धरी भजन बिना काहे को दे ही गई जवानी फिर आया बुढ़ापा गई जवानी फिर आया बुढ़ापा बिरलो ने खबर पड़ी भजन बिना काहे को दे धरी भजन काहे को दे कह कबीर सुनो भाई साधो कह कबीर सुनो भाई साधो बजलो न हरि हरि भजन बिना काहे को दे धरी भजन बिना काहे को दे धरी गुरु के बिना काहे को दे धरी साहेब के बिना काहे को दे धरी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान आचार्य सदगुरु गरीबदास महाराज